हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है सप्तम पाठ है यानी पाठ 7 जलवाहिनी। वाहिनी वहन करने वाली यानी ढोने वाली। जल पानी, जो पानी को ढोता है उसको क्या कहते हैं? जलवाहक यानी कि पनिहारा, और जलवाहिनी पनिहारिन। आपने पहले ज़माने में देखा होगा, गांव में जब शादी वगैरह होती थी तो पानी कुओं से लाया जाता था। अब इतना ज़्यादा मेहमान इकट्ठे हो जाते थे कई दिनों के लिए, तो इतना पानी कौन भरेगा, कोई नहीं। तो वहाँ पनिहारे लगाए जाते थे जो कि कुएं से पानी भर भर के लाते थे, तो वो उसे कहते हैं पनिहारे। ठीक है। अब इस लेसन में क्या बताया गया? इस लेसन में ये बताया गया कि एक पनिहारिन किस तरह कुएं से जब पानी भर कर लाती है तो उसके मन में क्या क्या विचार चलते रहते हैं। वो क्या क्या सोचती रहती है कि कैसे मैं जाऊं, कैसे आऊंगी लेके, कितनी देर तक मैं पानी भरती रहूंगी, कब तक पानी ही भरती रहूंगी। ये सब विचार उसके मन में चलते रहते हैं और वो पानी कुएं तक जाती है और पानी लाती है। तो उसके मन में कौन कौन से विचार आते हैं वो सारे इस पाठ में, इस गीत के जरिए बताए गए हैं। इस लेसन में विशेष्य और विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया अभी ग्रामर में, विशेषण वाला लेसन जब पढ़ा है तब एक्सप्लेन किया है। ठीक है। प्रस्तुत गीत भोजपुरी लोकगीत का अनुवाद है। लोकगीत आपको पता है क्या होते हैं? आपने एसएसटी में पढ़े हैं कि हर जगह के लोक नृत्य होते हैं, हर स्टेट के अपने, और हर स्टेट के अपने लोकगीत भी होते हैं। जैसे गरबा, बिहू, ये सारे लोक नृत्य हैं। ठीक है। ऐसे ही लोकगीत भी। अनुवादक लब्ध प्रतिष्ठा एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर रामकरण शर्मा है। ये एक भोजपुरी लोकगीत है जिसका कि रामकरण शर्मा ने इसका अनुवाद किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके, यानी कि विश्व में सब जगह उन्हें प्रसिद्धि मिल चुकी है। लब्ध होता है प्राप्त होना, प्रतिष्ठा। इसमें गांव की पानी भरने वाली स्त्री का चित्रण किया गया है। इसमें गांव में जो मतलब स्त्री पानी भरती है, अभी मैंने बताया कि पनिहारिन का वर्णन किया है। वह कुएं से घड़े में जल भरकर लाती है। जल लाते समय उसके मन में आने वाले अनेक भावों का वर्णन किया गया है। भरिष्यामि आहारिष्यामि च, इसमें दो वर्ड है, देखिए। भरिष्यामि आहारिष्यामि, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया। भरिष्यामि आहारिष्यामि च, भरूंगी और लाऊंगी। सलील कुंभम कियत कालम, सलील होता है पानी, कुंभम घड़ा, कियत कालम, कियत कितने, कालम समय तक। तो पनिहारिन कह रही है कि कितने समय तक, यानी कब तक मैं पानी का घड़ा भरूंगी और लाऊंगी। कब तक मैं, क्योंकि पनिहारिन का काम क्या होता है? बार बार कुएं से घड़ा भर के लेके आना, ये होता है, इसीलिए लगाए जाते थे पनिहारिन। सनेर यदि, सने धन यदि, सनई धीरे धीरे, यदि यदि, यामी जाती हूँ, चीर रात्राय, चिर रात्राय, चिर यानी लंबी, रात्राय रात्रि तक, या चीर रात्राय होता है बहुत समय तक, अगर एक साथ बोला जाए। विल्पिष्यति रोएगा, ग्रहे घर में, बाले बालक। सनेर यदि यामी चीर रात्राय विल्पिष्यति ग्रहे वाले, और यदि मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो बहुत समय लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा, बहुत देर लगेगी, तो घर में बालक रोएगा। द्रुतम यदि यामी वसनम में भवेद्रार्धम सलील वे गई। द्रुतम जल्दी जल्दी, यदि यदि यामी जाती हूँ, वसनम वस्त्र कपड़े, मैं मेरे, भवेद आद्रम, इसमें दो वर्ड है, पीछे वैसे इसके वर्ड मीनिंग में दे रखा है संदेश। भवेद
हो जाएगा और आद्रम गीला। सलील पानी के वेगई छलकने से, वेग होता है छलकना, वेग चाल होती है गति, लेकिन पानी का की गति का मतलब जब कुएं से जब घड़े में पानी लाएगी तो उसकी गति का मतलब बहाव तो होगा नहीं, नदी तो बह नहीं रही है कि पानी बह रहा है, और उसके पानी का वेग का मतलब घड़े में जब ला रही है तो उसका मतलब क्या, वो छलकेगा ही ना घड़े में से तो पानी। तो वो क्या सोच रही है पनियारी, यदि मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे धीरे धीरे जाऊँगी तो देर लगेगी, और देर अगर मुझे लगेगी तो घर में मेरा बच्चा रोएगा। यदि मैं जल्दी जाती हूँ तो पानी के छलकने से मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो अब ये इस बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है पनियारी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं धीरे धीरे जाऊँ तो मेरा बच्चा रोता है, और अगर मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ तेज़ गति से तो पानी छिलकेगा, और पानी छिलकेगा तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट देखिए आगे। ईमान नुपुर रवान रुंझुन मयान आकर्ण्य नागरिका सुखम संयाम अधिश्याना इटिति ते जागरिष्यन्ति। ईमान, इन या इस, नुपुरवान, नुपुरवान होती पायल की ध्वनि जो पैरों में पाजेब या पायल पहनी जाती है। रुंझुन, रुंझुन उसकी ध्वनि की जो आवाज़ है उस। मयान मेरी, आकर्ण्य सुन करके, नागरिका नागरिक, सुखम सुख से, संयाम संयम में, अधिश्याना सोते हुए, इटिति शीघ्र, ते वे जागरिष्यन्ति जाग जाएंगे। मेरी इन पायल की रुंझुन की आवाज़ से को सुनकर सुख से सोए हुए नागरिक शीघ्रता से जाग जाएंगे। क्या सोच रही पनियारिन, अगर मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी तो नंबर 1 तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, बाद में अगर दूसरी बात, अगर मैं जल्दी जाऊंगी तो मेरी पायलों की आवाज़ होगी, पायल की जब गुनगुन आवाज़ होगी तो उससे नागरिक यानी कि घरों में जो आदमी सो रहे हैं, जो भी व्यक्ति सो रहा है वो मेरी पायल की आवाज़ सुनकर जाग जाएंगे। तो वो नहीं चाहती कि मेरे जो व्यक्ति सो रहा है आराम से वो मेरी पायल की आवाज़ सुनकर जाग जाए। तो कह रही है ईमान नुपुर रवान रुंझुन मयान आकर्ण्य नागरिका सुखम संयाम अधिश्याना इति ते जागरिष्यन्ति। इन रुंझुन की आवाज़ करने वाली पायल की ध्वनि को सुनकर सुख से सोए हुए नागरिक शीघ्र ही जाग जाएंगे। मतलब पनियारिन कह रही है कि अगर मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी तो मेरे पायल की मधुर ध्वनि को सुनकर लोगों की नींद खुल जाएगी। तनुकूपो महालंब स्थले तस्यास्ति पानीयम् कृशंतया में घटम रज्वा करे प्यास्ते महास्फोट। तनु होता है छोटा सकड़ा, तनु का शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ इसमें कुआ है ना, कुआ सकड़ा यानी छोटा है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। महालंबे, कूपो होता है कुआ, महालंबे स्थल है, महालंबे यानी महालंबा यानी गहराई में। अब कुआ जो महालंबे का मतलब तले यानी तल में, ये एक ही वर्ड है, महालंबे स्थल है यानी इसका ऐसे संधि विच्छेद है, महा लंबे धन तले, विसर्ग संधि हो रही है इसमें। महालंबे गहराई में, तले नीचे, काफ़ी गहरा है। तस्य अस्ति, तस्य धन अस्ति उसका है, पानीयम पानी, कृशंतया खींचने से, मैं मेरे घटम घड़े को, रज्वा रस्सी से, करे प्यास्ते, करे धन अपि धन आस्ते, करे हाथ में अपि भी आस्ते होता है, महास्फोटे छाला यानी फफोले। कुआ
नीचे गहराई में यानी तल में बहुत ही गहरा है, और उस पानी जो कुएं का है वो तल में बहुत गहराई में जाके है, यानी कुएं का जो पानी है वो नीचे बहुत नीचे जाके है। और रस्सी के द्वारा जब मैं घड़े को खींचती हूँ तो मेरे हाथों में छपपोले हो जाएंगे या हो जाते हैं। क्या कह रही है पनियारिन कि कुआं सकड़ा और काफ़ी गहरा है, और जो पानी है उसके गहरे तल में है, बहुत नीचे जाके है, और अगर मैं रस्सी से घड़ा खींच रही हूँ तो मेरे हाथ में बहुत बड़े फपोले हो जाते, छाले हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, पनियारिन क्या कह रही है कि गहरे कुएं में पानी भरने से मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या सोच रही है, भरिष्यामी आहारिष्यामी चैक सलील कुंभम कियत कालम, कि लेकिन फिर भी वो क्या सोची, चाहे कितनी भी मुझे कठिनाई आए लेकिन मैं पानी भरूंगी और लाऊंगी। वो हिम्मत नहीं हार रही है। ये जो लिखा हुआ है ना, भरिष्यामी आहारिष्यामी चै सलील कुंभम कियत कालम, ये इसमें शुरू की जो 2 लाइन है वही है कि भरूंगी और लाऊंगी, यानी मैं कब तक, कितने समय तक घड़ा भरूंगी और लाऊंगी। ठीक है। इसमें पनियारिन के मन में जो भाव चल रहे हैं वो पहले तो सोचिए कि मैं अगर धीरे धीरे जाऊंगी तो घर में मेरा बच्चा रोता है, और जल्दी जाती हूँ तो मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर उसके दिमाग में आता है कि जब मैं जाऊंगी तो रात में सभी जो व्यक्ति हैं गांव के सभी सो रहे होंगे नागरिक, और मेरी पायल की मधुर ध्वनि को सुनकर सभी नागरिक सुख से जो सोए हुए हैं गहरी निंद्रा में, लेकिन वो मेरी रुनझुन पायल की आवाज़ को सुनकर जाग जाएंगे। फिर उसके दिमाग में क्या आता है कि जो कुआं है बहुत ही सकड़ा भी है और गहरा भी है, और पानी जो है उसके बहुत नीचे जाके गहराई में जाके है, और रस्सी से जब मैं घड़े को खींचती हूँ तो मेरे हाथ में फफोला हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पानी भरूंगी और लाऊंगी। इसकी ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है। इसका सरलार्थ लिखा है, प्रसंग, संकेत, संदर्भ, सरलार्थ, भावार्थ सभी आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। इसके बाद इसकी है बैक एक्सरसाइज। देखिए बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है, कूपे कीदृशे अस्ति, कुआं कैसा है, कैसा है, सकड़ा और गहरा, तो कूपे तनु महालंबे च अस्ति, सकड़ा गहरा, च मीन्स ओर, यानी सकड़ा और गहरा है। माँ स्पोटे कुत्र आस्ते, फपोला कहाँ है, कहाँ हो जाता है फपोला, हाथ में, पुत्र सप्तमी विभक्ति के लिए आता है तो इसमें आएगा करे, स्थान के लिए आता है। बालय कुत्र विल्पिष्यति, बालक कहाँ रोएगा, घर में, गृहे। जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छे तर्हि किम स्यात्, यदि जलवाहिनी जल्दी जल्दी जाती है तो क्या होगा, जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छे तर्हि सलील वेगई तस्य वसनम आर्द्रम भवेत्, यदि जलवाहिनी जल्दी जल्दी जाती है तो पानी के छलकने से तस्यावसनम उसके कपड़े गीले हो जाएंगे। ठीक है। अब है संधि विच्छेद, ये मैंने आपको अभी वैसे लेसन में बता दिए थे। तस्य धन अस्ति, तस्यास्ति दीर्घ संधि, अपि धन आस्ते यण संधि, अप्यास्ते, महालंबे धन तले, महालंब स्थले विसर्ग संधि की सत्व संधि। भरिष्यामी आहारिष्यामी, इसमें भी यण संधि है। सुधन उक्ति, सूक्ति, इसमें दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखिए विशेषण पद लिखने इसके साथ, कियत कितने, कालम समय तक, गभीरे कूपे गहरा कुआं, स्थूले विडाले, स्थूले मोटी, विशाल बिल्ली, आद्रम वसनम गीले कपड़े, ईमान नुपुरवान, ये पायल, समानार्थक पदानी यानी पर्यायवाची, सलीलम, सलील यानी होता है पानी, जलम, नीरम, ग्रहम, भवनम, ग्रह यानी घर, भवनम, सदनम, आल्य, आल्य में
विसर्ग आएगा, मैनी लगेगा। द्रुतम जल्दी से, शीघ्रम। घटे कुंभे घड़ा। बालम शिशुम, बालक बच्चा, शिशु बच्चा। ये आपके बैक एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में करनी है, वर्ड मीनिंग करनी है और हिंदी ट्रांसलेशन भी करनी है, ठीक है। और इस वीडियो को देखकर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कीजिए, लेसन को अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।